हेलो मैकेनिक दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं आज मेरे पास आई हुई है बजाज डिस्कवर 150। दोस्तों इस बाइक में आ चुकी है प्रॉब्लम्स रेस का, जो कि एक्सीलेटर काम ही नहीं करती। स्टार्ट होने के बाद मैं आपको शुरू से एंड तक चेक कराऊंगा और इस प्रॉब्लम का सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। ज़रा सा भी काम नहीं करता है एक्सीलेटर दोस्तों स्टार्ट होने के बाद, और मैंने इसमें क्या क्या अभी तक काम कर दिया हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कार्बोरेटर को भी हमने अच्छी तरीके से क्लीन किया हूँ और कार्बोरेटर में कोई दिक्कत नहीं रहा है। सिलेंसर भी मैंने ओपन करके देख लिया है इसका, और यहाँ पे न्यू स्पार्क प्लग भी मैंने इसमें डाला हुआ, बट इस बाइक में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला अब तक दोस्तों। जबकि इतना चीज़ कर देने के बाद बाइक जो है कि स्टार्ट में कोई ट्रबल नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट में ट्रबल है भी नहीं दोस्तों, बट इसमें जो है कि रेस नहीं लेती है, एक्सीलेटर काम नहीं करती है। 10 20 30 तक तो गाड़ी ठीक है, 30 40 के बाद मतलब कभी कभी अच्छी चलती है, कभी कभी अच्छी नहीं चलती है, कभी कभी खड़ी में ही मिसिंग बहुत ज़्यादा करती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो देखिए दोस्तों, हमने चाबी को कर लिया है ऑन, और मैं चलिए चाबी को कर लेते हैं ऑन, और आपको मैं स्टार्ट करके और दिखाता हूँ कि इस बाइक में आखिर प्रॉब्लम है क्या और कैसा प्रॉब्लम है, ताकि आपके गैराज पर भी इस तरीके का प्रॉब्लम जाए तो आप सॉर्ट आउट कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट तो एक किक में हो जाती है, बट देखिए थ्रोटल लेते हैं, कभी कभी काम करती है, कभी कभी नहीं करती है। देखिए मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से कभी कभी तो मतलब जैसे कि रेस लेती है, कभी कभी अभी देखिए अभी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी रेस ले ही नहीं रही है, पहले तो ले रही थी, अभी नहीं ले रही है। तो दोस्तों, अगर आपके गैराज पर भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाए तो आप सबसे पहले कार्बोरेटर को क्लीन कीजिए, उसके बाद स्पार्क प्लग न्यू डाल के देखिए, उसके बाद साइलेंसर को ओपन करके देखिए। एंड में नहीं होता तब जाके आप ये काम करिए, 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। थ्रोटल इसका जो है बिल्कुल ही काम नहीं करती है दोस्तों। कस्टमर इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है इस बाइक में, बाइक को मेरे को फ़ोन किया कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा बात है। वो कहीं एक जगह पर दिखाए गए थे, पर वहाँ कोई भी इस बाइक का सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मेरा पास एंड में लेकर आए तो मैं अभी इस बाइक को देखा, पर कार्बोरेटर भी और प्लग भी और साइलेंसर को भी हमने देखा तो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं मिला। चलिए अब एक ही स्टेप बचता, वो है हमारा कंडेंसर। तो चलिए हम सीट टैंकी पैनल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पैनल जो है उसका की लगा के और पैनल को हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारा कंडेंसर तो ख़राब नहीं हो चुका। हो सकता है कंडेंसर भी ख़राब होने से ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले सीट टैंकी को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेट्रोल टैंक का वायर है जो मीटर में बताता है, तो चलिए इसे भी ओपन कर लेते हैं। और टैंकी में यहाँ पे एक लॉक रहता है, लॉक को ओपन कर दिए। यहाँ पे पेट्रोल पाइप को भी ओपन कर लेते हैं। चलिए हम टैंकी को निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा टैंक जो है कि पूरी तरीके से निकल चुका है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वायर कटे पटे थे तो इसे भी लगाया गया, बट यहाँ से ठीक है, यहाँ से अभी कोई दिक्कत है नहीं। तो मेन जो हमारा टॉपिक है ये कंडेंसर दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कंडेंसर का जो वायर है यहाँ से कट चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी तरीके से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंडेंसर का वायर कट चुका है। मेन जो दिक्कत है दोस्तों यहीं से है, जो कि हमारा करंट में कभी कभी मिसिंग आ जाती है, इसी के लिए थ्रोटल हमारा सही से काम नहीं करती है। तो चलिए हम इसे सबसे पहले इसे कैसे चेंज करना है और कैसे इसे फिटिंग करना है, ये आगे वीडियो में देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने कंडेंसर को कर लिया है ओपन, और मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से हमने ओपन कर लिया हूँ,
और यहाँ पे अभी कंडेंसर तो मिला नहीं, बट अभी हम इसमें जुगाड़ लगाएंगे। देखिए दोस्तों किस तरह से यहाँ पे कंडेंसर का बुरा हाल हो चुका है। इसमें जैसे लगता खा गया तो वायर ठो इसी तरीके का हो चुका है। जो हमारा यहाँ से करंट का सप्लाई जाना चाहिए दोस्तों वही मिसिंग कर रही थी, इसीलिए हमारा थ्रोटल जो है कि काम नहीं कर रहा था और दिक्कत कर रही थी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा। तो इसे चलिए हम अभी साइड करते हैं। और मैं अभी मार्केट से देखिए दोस्तों हमें ऐसा कंडेंसर वैसा तो मिला नहीं, बट हमें जो इलेक्ट्रिक दुकान में मिला 4700 वाट का कंडेंसर दोस्तों। तो आज हम इसे ही फिट करेंगे और कैसे फिट करेंगे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों ये हमारा न्यू कंडेंसर और ओल्ड कंडेंसर दोनों साथ में है। तो इसे कैसे कनेक्शन करना है हम देखिए, इसे वायर को अलग कर लिए जो पुराना कंडेंसर था उससे। और इसमें भी दोस्तों कंडेंसर में भी माइनस प्लस होता है, तो इसमें तो फिक्स होता है, बट हमें यहाँ पे जो हम अलग से मंगाए हैं तो इसका और उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस है दोस्तों। तो उसको कैसे कनेक्शन करना है, इसमें उल्टा पुल्टा कनेक्शन ना करें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा पॉजिटिव है इधर साइड का और ये हमारा नेगेटिव है। जो माइनस का प्लस है ये नेगेटिव है, ये हमारा अर्थ में जाएगी जो प्लस का निशान है, और ये हमारा पॉजिटिव जो वायर है उसमें लगेगी जो वाइट वाले वायर है। तो चलिए हम इसे पहले अटैच कर लेते हैं अच्छी तरीके से। और ये हमारा बॉडी अर्थ यहाँ पे जो ये सीधा निशान जो आपको दिखाई दे रहा है वो साइड अर्थ लगेगी। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसे हम पहले अटैच कर लेते हैं अच्छी तरीके से। टेपिंग देखिए दोस्तों हो चुका है और हमने पॉजिटिव जो वायर है उसको हमने वायर में अटैच कर दिया है और नेगेटिव को हल्का सा मोड़ दिया इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से मोड़ दिया है और चलिए हम इसे फिटिंग करते हैं। देखिए इस तरीके से हमने कपलर को इसमें अटैच कर दिया, ये हमारा अटैच हो चुका है। अब बचता है एक वायर जो बॉडी में नेगेटिव जो है, देखिए इस तरीके से हम एक स्क्रू जो लगा के उसमें टाइट मार देते हैं। तो ये हमारा देखिए दोस्तों इस तरीके से आप टाइट मार दे ताकि अर्थ का जगह अर्थ में चला जाए और मेन जो है वो मेन वायर में चले जाए। तो इस तरीके से हो चुका है ये फिटिंग। और चलिए हम टैंकी पैनल वगैरह को सारे को इसमें पहले अच्छी तरीके से लगा लेते हैं और फिर मैं आपको बाइक स्टार्ट करके और दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये हमारा हो चुका है कंप्लीट और बाइक को अब फाइनली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या रीज़न आया इसमें। देखिए दोस्तों बाइक हो चुकी है स्टार्ट और थ्रोटल खूब अच्छा हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों बाइक जो है बिल्कुल सही हो चुकी है। अगर आपके गैराज पर भी इस तरीके का प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल आप इसे सॉर्ट आउट निकालें। इस वीडियो को देखकर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।